बिहार का 2020 समाप्त हो चुका है और बात कर ली जाए बिहार चुनाव की तो लालू यादव और नीतीश कुमार में सीधा मुकाबला था, लेकिन लगातार एग्जिट पोल में तेजस्वी यादव को बढ़त मिलते नजर आ रहा था। जैसे जैसे समय बीतता चला गया, मतगणना का रुख नीतीश कुमार की ओर चल पड़ा। अब बिहार में फिर से नीतीश की सरकार बनेगी। आखिर जिस प्रकार से तेजस्वी यादव हार के बाद कल मीडिया के सामने आए और उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि उनको हराने की साजिश नीतीश कुमार की रची हुई है। खुद हमारे साथ बात करने के लिए जदयू के नेता डॉक्टर सुनील सिंह जी, उनसे बात करेंगे कि तेजस्वी यादव ने जो आरोप लगाए कि उनको हराया गया, कि आखिर सर जिस प्रकार से पूरे मामले की बात की जाए तो तेजस्वी यादव ने कहा है कि नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के साजिश की वजह से मुझे हराए। देखिए, उनके ऐसे नेता पर इस तरह की टिप्पणियां शोभा नहीं देती हैं। देखिए, इसे कहते हैं, आजकल राजनीति में नया दौर चला है, इसे कहते हैं ट्रंप सिंड्रोम। ये मनोवैज्ञानिक समस्या है जिसमें अपनी हार का ठिकरा आप दूसरे पर फोड़ते हैं। जनता ने जनादेश उनको नहीं दिया, जनता ने विकासवाद पे मुहर लगाई है। माननीय नीतीश कुमार जी फिर मुख्यमंत्री हो रहे हैं। आपको भी उनको भी चाहिए कि सहर्ष ये स्वीकार करें और जनता के बीच में जाएं, अपना आत्ममंथन करें, ताकि अगली बार वो आ सके और हम लोग सब मिल करके एक नए बिहार की रचना करने में नेता प्रतिपक्ष के रूप में भी एक सकारात्मक भूमिका निभाएं। लेकिन राजद की संस्कृति लगता है इस तरह की नहीं है, इसलिए इस तरह नकारात्मक बयानों को देते हैं। ऐसा कह करके वो अपने कार्यकर्ताओं को ढाढ़स बनाते हैं, दिलासा देते हैं। हाँ, उनको लगता है कहीं ना कहीं असुरक्षा की भावना है। उनको लगता है कि ये सब नहीं करेंगे तो मेरे आदमी, मेरे व्यक्ति, मेरे कार्यकर्ता, मेरे पार्टी के जीते हुए एमएलए वो टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे, इन पर दोषारोपण होगा और इन पर दिक्कत होगी। इसीलिए ये सब चीज़ ढकने के लिए कहते हैं। मगर दिल में वो भी जानते हैं कि कोरोना काल में चुनाव आयोग द्वारा सफलतापूर्वक चुनाव कराना, चुनाव आयोग साधुवाद का पात्र है। और वो भी जानते हैं कि ऐसे फुल प्रूफ चीज़ों में किसी तरह की बेईमानी नहीं हुई है। लेकिन अब कहने के लिए कुछ कहना है कि युवा नेता हैं, उनको इस तरह के नकारात्मक बयान जो देते आए हैं उससे आजिज होना चाहिए। सकारात्मक भूमिका अपनाएं, नए बिहार को, सशक्त बिहार, समृद्ध बिहार, स्वस्थ बिहार के निर्माण में एक अपनी कंस्ट्रक्टिव भूमिका रखें। नकारात्मक राजनीति से बचें, मेरा ये उन पर सुझाव है। चुनावी सभा हुए थे बिहार में, देखा जाए तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए, तमाम कैबिनेट के मंत्री आए, नीतीश कुमार भी लगातार सभा करते रहे। लेकिन एक तरफ महागठबंधन के चेहरे की बात कर ली जाए तो अकेले तेजस्वी यादव थे। तो तेजस्वी यादव ने तो मुकाबला जो था वो काफ़ी कड़ा रखा। निश्चित ही मुकाबला कड़ा रखा, सकारात्मक कुछ बयान भी दिए, कुछ जनता को लुभाने वाले दिए, जनता में उस पर नहीं करके उतरा। लेकिन इसके बाद वो अभी इस तरह के बयान देके लगता है कि राजद की अपनी अंदर की जो संस्कृति है वो फिर बाहर आ रही है। अरे वो एक युवा नेता हैं, सकारात्मक राजनीति करें, बिहार के निर्माण में सकारात्मक भूमिका करें। उनकी चुनाव ये अंत नहीं हो रही है। इस तरह के हास्यास्पद बयान देकर के, खिसियाइल बिरैया खम्बा नोचे टाइप का बयान देके अपने पर हंसी उड़ाते हैं। और राजनीति में इसे मैं कहा ना कि ट्रंप सिंड्रोम कहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप जब चुनाव हार गए तो वो आज तक मानने को तैयार नहीं कि हार गए। तो ये भी ट्रंप सिंड्रोम, ये मनोवैज्ञानिक समस्या है। और हमें लगता है कि उचित उनको एक काउंसलिंग लेना चाहिए, अपने एक चिकित्सक से काउंसलिंग लेकर के वो अपना उचित सब चीज़ ध्यान देखें। 2015 में जब नीतीश कुमार चुनाव लड़े थे, लालू जी और नीतीश जी साथ थे, आपने बात किया था कि विकास पे वोट हुआ है इस बार। लेकिन आखिर कारण क्या रहा कि बीजेपी से आपकी सीटें काफ़ी कम हुई? क्या हो गया कि नीतीश कुमार का जनाधार कम हो गया? देखिए, दो बातें हैं। आप जिस तरह से देख रहे हैं नीतीश कुमार जी का जनाधार कभी कम नहीं हुआ। एनडीए नहीं, मैं बता रहा हूँ ना, एनडीए एक परिवार की तरह चट्टानी एकता के साथ माननीय नीतीश कुमार की अगुवाई में चुनाव लड़ा। जितने मत आए वो माननीय नीतीश कुमार जी के चेहरे पर आए, क्योंकि माननीय नीतीश कुमार जी ही सीएम कैंडिडेट थे। उसको अलग अलग विभिन्न सीटों में नहीं देखे। एक परिवार में जो भाई होते हैं तो परिवार की तरह लड़ा। एक तो ये बात हो गई। तो दूसरी बात, जब नीतीश कुमार ही माननीय मुख्यमंत्री के चेहरे थे तो उसी चेहरे पर तो मत आया। तो पिछली बार 2015 में भी तो 70 सीट लाए थे, 43 पे ही सिमट गए। नहीं, ये तो आप सभी जानते हैं कि एक छोटे दल के एक नकारात्मक भूमिका निभाने और किसी के साजिश के तहत राजद की बी टीम की तरह एक्ट करने के लिए लोजपा ने एक्ट करके डैमेज करने का प्रयास किया, थोड़ा डैमेज भी किया डेफिनेटली। सारी रणनीति की बात कर ली जाए, जहां लोजपा चुनाव लड़ रही थी, नीतीश कुमार पर हमलावर थे और अपने उम्मीदवार आप लोग के अगेंस्ट में चिराग पासवान ने खड़ा करने का काम किया। तो ये सारा प्लानिंग रणनीति तो बीजेपी का। देखिए, यही तो मैं कहूँ, चिराग पासवान जी अपने आप को एक पॉलिटिकल सुसाइड मिशन पर थे। रिजल्ट आने पर यह स्पष्ट हो गया
कि उनके पार्टी को कितनी सीट आई और उनकी राजनीतिक वजूद क्या है। वो एक मदारी के इशारे पर राजद के बी टीम की तरह काम कर रही थी, जनता को भरमाने की कोशिश कर रही थी। वो लगातार हमलावर थे माननीय नीतीश कुमार जी पर, क्योंकि अगर एक बड़े नेता पर जब वो अटैक करेंगे तो मीडिया का अटेंशन मिलेगा, उनकी राजनीतिक महत्ता उनको लगता है था कि बरकरार रहेगी। लेकिन वो हमें निश्चित ही थोड़ा डैमेज किए, वो निश्चित डैमेज किए। लेकिन इस डैमेज से जो जितने भी मुझे वोट मिला, आप देखिए ना, उनके तो वोट कटवा के रूप में रहे, परस्पर काम तो अपना कर दिया। नहीं, परस्पर विरोधाभासी बयान दे, क्या काम कर दिया माननीय नीतीश कुमार जी के कॉन्फ्रेंस करके बोले हमको जो डैमेज करना था हम कर दिए। ये तो वो तो अपने आप को दिल को बहलाने के लिए गालिबे ख्याल अच्छा है। अरे भैया, उनने एनडीए की सरकार बन रही है, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बन रहे हैं, तो जैसे था वैसे चलेगा, इसमें कहाँ फिर मारेंगे, पलटी हमेशा मार देते हैं। देखिए, कभी इस तरह के, तो मैं कह रहा हूँ कि जितने बड़े राजनीतिक सुचिता के प्रतीक माननीय नीतीश कुमार जी हैं, उनके ऊपर ये पलटी मारने का शब्द का विशेषण का मैं पहले तो इसको मैं निंदा करता हूँ। विपक्षी जो आपके मैं निंदा करता हूँ। देखिए, जनता ने जब मैंडेट दिया था सुशासन का, जनता ने ये मैंडेट नहीं दिया था 2015 में कि एक परिवार विशेष को हजारों करोड़ कमाने का आप एक जरिया बने। जब एक भ्रष्टाचार का मुद्दा आया तो माननीय नीतीश कुमार जी का स्पष्ट है कि भ्रष्टाचार के मुद्दे पर किसी प्रकार का वो समझौता नहीं कर सकते हैं। तो जनादेश था एक स्वच्छ सुशासन की सरकार, 7 निश्चय के दिन पर चलने वाली सरकार, तो जनादेश का हमने करते वही 7 निश्चय पर। तो 2005 में ही जंगल राज कह के वो सत्ता में आए, नीतीश कुमार वापसी किए, लगातार सवाल उठाते थे 2005 में जब सत्ता में आए थे। तो आखिर जब आप सवाल उठा रहे हैं, जनता आपको भरोसा दिया, आप सरकार बनाए एनडीए के साथ 2015 में, उसी जंगल राज के व्यक्ति लोगों के साथ चले आए, फिर 2 साल के बाद फिर बीजेपी में चले गए। राजनीति में रोहित जी अलग अलग दौर होते हैं और उस दौर के और समय की पुकार होती है। हमें लगता है कभी कभी कि इतने दिन के बाद कुछ व्यक्ति, कुछ पार्टी की संस्कृति बदल गई होगी और आधुनिक बिहार के निर्माण में सकारात्मक भूमिका निभाएंगे और साथ होते हैं एक सिद्धांत के तहत। लेकिन व्यक्ति अपने आकांक्षाओं से, अपने चाल से लाचार होते हैं, और अगर वापस पर जाएंगे तो हमारा सिद्धांत स्पष्ट है। माननीय नीतीश कुमार जी राजनीतिक सुचिता के प्रतीक हैं, उनका सिद्धांत स्पष्ट है कि जिस कारण से जनादेश मिला, सुशासन के लिए जनादेश मिला, 7 निश्चय के लिए जनादेश मिला, न्याय के साथ तरक्की के लिए जनादेश मिला, समाज के अंतिम पायदान के पर बैठा व्यक्ति पर भी विकास की किरण जाए, इसके लिए जनादेश मिला। जनादेश भ्रष्टाचारियों के साथ संबंध के लिए नहीं था। जब देखा गया कि वो उस तरह की बातें हैं तो हम जनादेश के कारण सम्मान करते हुए हमने सरकार बनाई, और जो जिस मुद्दे पर से जनता ने वोट दिया उस मुद्दे को हम लागू। इस चुनाव में सीधे तौर पे ये जरूर जाहिर हो गया कि नीतीश कुमार का जो जनाधार था वो जरूर कम हुआ, और जो सीटें आनी चाहिए थी वो उम्मीद से बेहतर ना आ सकी। अब देखने वाली बात होगी कि जिस प्रकार से लगातार जो साजिश का आरोप लगा रहे हैं तेजस्वी यादव, और निष्पक्ष चुनाव आयोग से ये मांग कर रहे हैं कि मामले की जांच की जाए और जो भी सीट में गड़बड़ी हुई है उसकी फिर से मतगणना की जाए। कैमरामैन पंकज के साथ रोहित, NBC 24 पटना। NBC 24 सच की ताकत।